कभी गौर किया है ये जितने भी देवी देवता या फिर माता हैं ये सिर्फ गरीबों की ही बस्तियों में क्यों आते हैं? कभी सुना है किसी विलिनियर, टॉप टायर सीईओ या किसी साइंटिस्ट के ऊपर कोई शक्ति आ गई हो और वो सड़क पर अजीब हरकतें कर रहा हो? नहीं ना। तो फिर ये डिवाइन पावर सिर्फ गरीबों और मजबूरों के साथ ही ये खेल क्यों खेलती है? भाई इनका चमत्कार सिर्फ वहां चलता है जहां एजुकेशन की कमी और मजबूरी का डर होता है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान सवाल पूछेगा और सवाल इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्हें भक्त नहीं भेड़ चाल चाहिए जो बिना दिमाग लगाए माथा टेक सके। तुम खुद सोचो, अगर उस डिवाइन पावर को किसी के जरिए आना ही होगा तो क्या वो ऐसे मंद बुद्धि और जाहिलों को चुनेंगे? और आने के बाद क्या भगवान ऐसे मुंह टेढ़ा करके या जीभ निकालकर लंगूरों की तरह खंबे से लटकेंगे? जिस सुप्रीम पावर ने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनाई, क्या तुम्हें लगता है कि वो इतना वेला बैठा है कि तुम्हारे मोहल्ले के किसी दरबार में चिड़ियाघर के जानवरों वाली हरकत करने आएगा? ये सब हरकतें करना किसी देवी देवता की निशानी नहीं है, ये या तो किसी नशेड़ी की हरकत है या फिर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। भाई अगर किसी दिव्य शक्ति को आना भी होगा तो वो किसी सिद्ध पुरुष या फिर इंटेलेक्चुअल इंसान के पास आएंगे या फिर इन जाहिल गंवारों के ऊपर जो धर्म का मजाक बना रहे हैं। इस वीडियो को देखो, ये बाबा कैसे औरतों के बाल पकड़कर उन्हें गंदी तरीके से पीट रहा है। भाई ये कैसा भगवान है जो हमेशा लड़कियों के बाल पकड़ने और उन्हें गंदी तरीके से टच करने के लिए ही उतरता है? ये शक्ति है या फिर इन ठरकी बाबाओं की गंदी नीयत जो धर्म का मेला लगाकर अपने अंदर के शैतान को बाहर निकाल रहे हैं? अब जरा इस दूसरी वीडियो को देखो। ये एक यूरोपियन लेडी है जो ड्रग ओवरडोज की हालत में है। इसकी हरकतें और हमारे देश के इन बाबाओं के दरबार का माहौल एकदम सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ दुनिया इसे ड्रग एब्यूज या फिर मेंटल डिसऑर्डर कहती है और हमारे यहाँ हम इसे चमत्कार कहकर पैरों में गिर जाते हैं। भाई इन्हें बाबा की नहीं साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, पर तुम्हें कौन समझाए? तुम तो ढोंग को धर्म समझने की मानसिक गुलामी में जी रहे हो। भाई ये लोग तुम्हारे धर्म का फायदा उठाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। इनका मकसद तुम्हें स्पिरिचुअल बनाना नहीं बल्कि तुम्हें मेंटल स्लेवरी में रखना है, ताकि तुम सवाल ना पूछो, कभी पढ़ो लिखो नहीं और हमेशा इनके दरबार के चक्कर काटते रहो। खैर, अगला कड़वा सच जानना है तो मुझे फॉलो कर लेना और दिमाग की परतें खोलनी है तो मेरी ई बुक पढ़ो। कमेंट बॉक्स में लिखो बुक, डिटेल डीएम में आ जाएगी।